हेलो फ्रेंड्स। आज हम STL का नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। इसमें हम कंपैरिजन जो ऑपरेशन है वो देखेंगे। ठीक है कि दो अगर डेटा है और वो डेटा आपको कंपेयर करने हैं तो STL में कैसे किया जाता है। ठीक है, वो आज हम देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो है कंपेयर 16 बिट इंटीजर्स, वो हम पहले देखेंगे कि दो इंटीजर जो कंपेयर करने हैं वो इंस्ट्रक्शन कैसे यूज़ होता है, वो हम देखेंगे, है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना है, पहले कुछ डेटा एक्यूमुलेटर में लेना पड़ेगा, है ना। तो डेटा एक्यूमुलेटर में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इंस्ट्रक्शन कौन सा यूज होता है, एल फॉर लोड, MW20। ओके, MW20 में जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में लोड हो जाए। ओके, अभी इसको किसी के साथ तो कंपेयर करना पड़ेगा, तो हम नेक्स्ट डेटा ले लेते हैं MW40। ओके, तो ये दो डेटा ले लिया मैंने। अभी ये दो डेटा मैं कंपेयर करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ये जो कंपेयर वाली इंस्ट्रक्शन है इक्वल वाली वो डाल देता हूँ यहाँ पे, इक्वल इक्वल आई। अभी ये इंस्ट्रक्शन कंपेयर कर रहा है कि दोनों का जो एक्यूमुलेटर 1 में जो वैल्यू लोड हुई ये और एक्यूमुलेटर 2 में वैल्यू लोड हुई ये दोनों कंपेयर करेंगे। अगर वो इक्वल है तो कुछ बिट हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, सेट या फिर इक्वल टू M30.0। ठीक है, तो अगर इक्वल है तो ये जो बिट है वो ऑन हो जाएगा M30.0। ठीक है, तो हम डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं। ये जस्ट एक इंस्ट्रक्शन है और एक दो इंस्ट्रक्शन देखेंगे ताकि ये आइडिया क्लियर हो जाए कि कंपैरिजन ऑपरेशन जो STL में है वो कैसे यूज़ होता है ना। एक बार वो समझ में आया तो फिर नेक्स्ट ऑपरेशन तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा करने के लिए। अभी देखो हमारा जो आउटपुट ऑन है M30.0 ये 1 है। इसका मीनिंग क्या है, दोनों जो एक्यूमुलेटर में इनपुट है वो सेम है क्योंकि यहाँ पे 0 वैल्यू है। फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यू है MW20 में वो फॉर एग्जांपल मैं 10 कर देता हूँ, तो 10 करने पे यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि दोनों वैल्यू मिसमैच हो गई। MW40 में मैं वैल्यू कुछ अलग डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 20 डाला, फिर भी नहीं होगा क्योंकि दोनों डिफरेंट है। अभी मैं MW20 का वैल्यू सेम कर लेता हूँ, है ना। सेम करने के बाद वो 1 होना चाहिए 20, तो देखिए यहाँ पे 1 होगा। इस तरह ये कंपैरिजन ऑपरेशन काम करेगा। ओके, तो और एक इंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं करने के लिए, है ना। तो उसके बाद ये नॉट इक्वल टू ऑपरेशन है वो भी हम कर लेते हैं कि सेम इंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर लेंगे, नया क्यों डालना है, तो इसी में मैं कर लेता हूँ। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेशन का सिंटैक्स क्या है, नॉट इक्वल टू आई। ओके, इंटीजर है तो आई, तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर इक्वल आएगा तो हमारा जो आउटपुट में हमने ऑन किया है M30 वो ऑन हो जाएगा। अभी दोनों सेम है राइट ना, तो 0 है। अभी मिसमैच कर लेते हैं हम, MW40 का वैल्यू मॉडिफाई कर लेते हैं कुछ अलग, फॉर एग्जांपल 30 कर लेता हूँ, तो मेरा आउटपुट जो है ऑन हो जाएगा। इस तरह आप जो है वो कंपैरिजन ऑपरेशन कर सकते हो। अभी ये इंटीजर का होगा, है ना। तो अगर डबल इंटीजर है 32 बिट का है तो आपको क्या वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे आई की जगह डी यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है, फिर ये आपको पता है ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, फिर ये सारे इंस्ट्रक्शन आप यूज़ करके आप कंपैरिजन जो ऑपरेशन है वो STL में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिए और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।